हेलो दोस्तों, BSY में आपका स्वागत है। फिर एक बार लेके आए कक्षा 10 में प्रश्नावली बनने। जो कल बताए थे प्रश्नावली 1 का 3 सवाल और एक 7वां सवाल बताए थे, और उसी के बाद अब दूसरा उसी टाइप पे है, तीसरा अलग टाइप है, उसको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए तीसरा सवाल कैसे है। तीसरा सवाल में क्या कर रहा है, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 92,690, 73, 78 और 61, 71, 61 का एचसीएफ ज्ञात करना है। यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बड़ा कौन है, तो इसको ले लेंगे। उसके बाद इसको ले रहे हैं 73, 78 को। ठीक है, इसको लेने के बाद इसका भाग करेंगे। कितने बार लेंगे, ये 12 बार ले लेंगे। 12 बार ले लेंगे तो कितना होगा, इसका 12 में गुणा करेंगे, कितना होगा 85, 536 हो जाएगा। ठीक, 85 नहीं, सॉरी 88 हो जाएगा। 88, 536 हो जाएगा। घटाएंगे तो देखिए कितना आता है, 10 में से 6 जाएगा 4, और बच्चा कितना है 8, 8 में से 5 जाएगा, मतलब 8 में से 3 जाएगा 5, और कितना है 6 में से मतलब 5 जाएगा 1, और 12 में से 8 जाएगा 4, 8 से 8 जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब इतना का भाग इसमें देंगे। ठीक है, 73, 78 कितने बार जाएगा, 4 है तो 4 गुना 8 हो जाएगा, मतलब कि 8000 हो जाएगा। तो एक बार ले जाएंगे, एक बार ले जाएंगे। देखिए 8 में से 4 जाएगा 4, 7 में से 5 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, और कितने बचेगा लास्ट में 7, 7 में से 4 जाएगा 3। अब इसमें से इसमें भाग देंगे, 41, 54। ठीक है, 41, 54 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, फिर एक बार जाएगा 32, 24। ठीक है, एक बार फिर भाग देंगे, शेषफल जब तक 0 नहीं होगा तब तक भाग देते रहेंगे। ठीक है, तो फिर एक बार भाग देंगे, 0, 3, और इधर ले जाएगा 11 में से 2 जाएगा, मतलब 9, और 3 में से 3 खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर अब जो शेष 32, 24 है उसमें से लेंगे, उसको इसमें भाग देंगे इससे। 32, 24 कितने बार जाएगा, 29, 27, 900 है तो 29, 27 हो जाएगा, 9 चौको 36, 4 बार में बेसी हो जा रहा है, तो 3 बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे। 0 में 3 का गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा, 3 3 के 9, 29, 27, 29, 27, 29, 27, 90 हो गया। ठीक है, अब घटाएंगे, कितना हो जाएगा 4, 12 में से इधर से ले लेगा, 12 में से 12 हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा 3, और ये 11, 11 में से 7 जाएगा 4, और 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ कुछ नहीं होगा। ठीक है, 434 हो गया। जब तक भाग नहीं जाएगा, पूरा शेषफल 0 0 नहीं हो जाए तब तक लेते, इसी तरह भाग देते रहेंगे। तो अब फिर देखिए, अब 930 ले लेते हैं, 434 से 930 में भाग देना है। ठीक है, तो 4 दूना के 8, ये है कितना है 9 है, 4 3 बार में बेसी हो जा रहा है, तो 2 बार ले जाएंगे। ठीक है, तो 2 बार ले जाएंगे, कितना हुआ 4 दूना के 8, 2 तिहाई 6, और कितना 2 चौको 8। अब ऊपर 0 है, ऊपर 0 है, नीचे 8 है, इधर से ले लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाए 2, फिर 12 हो जाएगा, इससे इधर लेगा तो 13 था, इसको दे दिया, तो 12 हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6,
फिर 8 हो गया, 8 में से 8 जाएगा 0। फिर इसी तरह 434, 62 से भाग देंगे 834 में, 62 से जो शेषफल बचा है उसमें इसका यहाँ पे लाकर भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये कितने बार जाएगा? तो ये 7 बार जाएगा। ठीक, 32, तो 7 गुना कुछ कितने? 34 की जगह 32। अच्छा सॉरी, ये 4 है ना, तो ये 4 लिखेंगे, इसको 2 लिख दिए थे, सॉरी। तो कितना हो जाएगा? 2 7 14, हाथ में लगा 1, और वो 7 6 42, 1 हासिल 43, ये सब कट जाएंगे, यानी 0 हो जाएगा, शेषफल 0 हो गया। तो अब देखिए इसको किस तरह लिखेंगे, यहाँ दिखाई दे रहा है सर। चरण 1, चरण 1 में सबसे पहले भाज्य लिखेंगे, कितना है? 92 690, 92 690 बराबर कितना हो जाएगा? 73, यहाँ भी देखा सर नीचे, वहाँ देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, स्पेस कम है ना। चरण 1 सबसे पहले भाज्य लिखेंगे, कितना है? 92 690, ठीक है, बराबर कितने से भाग देना है? 73 78 गुणे 12 प्लस शेषफल कितना है? 41 54, ठीक है, 41 54। तो ये शेषफल है, तो 41 54 नॉट इक्वल टू 0, यानी शेषफल जो है 0 के बराबर, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए अब चरण सेकंड लेंगे। चरण ये फर्स्ट था, चरण सेकंड लेंगे। ठीक, चरण सेकंड में क्या करेंगे? भाज्य हो जाएगा बीच वाला, तो भाज्य कितना है? 73 78 बराबर भाजक है कितना? 41 54 गुणे, ये जो शेषफल था, ये भाजक का काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, जो शेषफल है वो भाजक का काम करेगा। ठीक है, तो कितने बार है? 1 बार, प्लस शेषफल, प्लस शेषफल कितना है? 32 24, ठीक है, तो अब इक्वल फी लिख लेंगे, तो इसमें ठीक है, तो कितना हो जाएगा? लिखेंगे 32 24 नॉट इक्वल टू 0, मतलब 2 है। 32 24 0 के बराबर नहीं है, इसलिए चरण थर्ड लेंगे। चरण थर्ड में क्या हो जाएगा? ये चरण थर्ड हो गया, ठीक है, तो 73 78 बराबर भाजक है, ये बीच वाला भाजक हो जाएगा दूसरा सेकंड चरण में। ठीक है, उसके बाद जो है इससे भाग करेंगे। ठीक है, 1 बार जाएगा, 32 से 32 24 शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू 0, मतलब 32 24 0 के बराबर नहीं है, तो चरण थर्ड लेंगे। अब भाजक का काम कौन करेगा? 41 54, ठीक, 41 54, और जो शेषफल है वो भाजक का काम करेगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, कितने बार जाएगा? 32 24, तो ये भी 1 बार जाएगा। ठीक है, इसमें भाग देंगे, ये देखिए क्या है, 41 54 में 32 24 भाग देंगे, कितने बार गया? 1 बार, तो 1 बार लिखेंगे, प्लस शेषफल कितना है? 930, ठीक, तो ये हो जाएगा। तो फिर शेषफल 930 से 0 नहीं आया, तो क्या लिखेंगे? 930 नॉट इक्वल टू 0, 930, ठीक है, तो यहाँ पे शेषफल कितना बच गया है? 930, ठीक, 930 बच गया है, तो कितना हो गया? 930 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए
फिर अगला चरण लेंगे, अगला चरण चरण 4 हो जाएगा। ठीक है, चरण 4, चरण 4 में देखिए क्या होगा, थोड़ा जल्दी। ठीक है, तो चरण 4 देखिए, नॉट इक्वल टू 0, शून्य के बराबर, मतलब 9 से 30 शून्य के बराबर नहीं है, तो चरण 4 में फिर इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे, जब तक शून्य शेषफल शून्य नहीं आ जाएगा तब तक इसी तक करते रहेंगे। ठीक है, तो चरण थर्ड हो गया, अब 4 लेंगे। ठीक है, देखिए चरण 4 में क्या हुआ, जो शेषफल था, ये जो भाजक का काम कर रहा था, ये अब भाज्य का काम करेगा, ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देंगे 3224 बराबर भाजक का काम, भाजक कौन हो जाएगा 930, कितने बार गया भाग, 930 में भाग कितने बार गया, 3 बार, गुणे 3, और शेषफल कितना है 434, तो कितना लिख देंगे 434। ठीक है, तो कितना इसका शेषफल हो जाएगा, शेषफल इसका कितना है 434, 434, जब 434 हो गया, ठीक, तो फिर भी 0 के बराबर नहीं है, 434 नॉट इक्वल टू 0, मतलब 434 शून्य के बराबर नहीं है। ठीक है, तो अब चरण 5 यहाँ पे डालते हैं, देखिए चरण 5, जब तक कटेगा नहीं तब तक देते रहेंगे, चरण 5। ठीक, चरण 5 में भाज्य का काम कौन करेगा, 930, 930, 930 बराबर शेषफल कितना था 434, 434 का गुणा कर देंगे, कितने बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, अब प्लस शेषफल कितना इसका बचा 62, फिर जब ये शेषफल 62 हो गया तो नॉट इक्वल टू 0, यानी 62 बराबर नहीं है शून्य के, 62 शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए अगला कार्य मतलब चरण भी चलेगा। ठीक है, तो चरण अब 6 लेंगे, चरण 6 लेंगे। ठीक है, तो चरण 6 में कौन सा भाज्य होगा, ये वाला या भाज्य का काम करेगा, कितना होगा 434 बराबर शेषफल जो होगा वो भाज्य का काम करेगा अगला में, तो 62 गुणे कितने बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा, जो यहाँ पर गया भी है, देखिए 62 गुणे 7 करेंगे 434 आएगा, और इसका शेषफल 0 है। ठीक, इसका मतलब 0 बराबर 0, 0 बराबर 0, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ यही वाला होता है जो लास्ट में होता है, एक लीड क्या है 62 अतः 92 690 और 73 78 का एचसीएफ बराबर कितना 62 है, इसका एचसीएफ 62 है। अब इतना हो गया है, अब इस 62 से इसमें भाग कर उसका अगला चरण निकालेंगे। ठीक है, उसका इसका अब एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो 92 690 और 73 78 का एचसीएफ 62 आया हुआ है। ठीक है, अब इस 62 का और 7161 का मतलब 71 61 का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे पुनः 71 71 पुनः 71 61 और 62 का एचसीएफ मतलब 62 और मतलब 71 61 और 62 का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, पूरा निकालेंगे तो इसमें बड़ी संख्या कौन है 71 61। ठीक है, इसमें बड़ी संख्या 71 61 है, 62 मतलब छोटा इससे। ठीक है, तो क्या करेंगे इसका भाग देंगे। ठीक है, 71 61 मतलब बड़ी में छोटी से भाग देंगे। ठीक है, मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या भाग देंगे। ठीक है, उसके बाद कितने बार जाएगा, ये 115 बार में जाएगा। ठीक है, 115 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा 71 30 71 30 71 ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 3 कट जाएगा 31 आ गया। ठीक, फिर
31 का भाग इसमें देंगे 62 में, जो पहले दे चुके हैं इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब 31 का भाग 62 में देंगे तो कितने बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, मतलब 61 गुना के 62, ये शून्य हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब चरण फिर इसका लिखेंगे चरण 1। चरण 1 में क्या आ जाएगा, भाज्य कितना है 61, 71 61 बराबर 62 से गुणा करना है, कितने बार जाएगा 115 बार जाएगा, तो आएगा शेषफल 31 प्लस 31 मतलब 31, और तब लिखेंगे 31 बराबर नॉट इक्वल टू शून्य, 31 शून्य के बराबर नहीं है, तो अगला चरण लेंगे, चरण सेकेंड। ठीक है, चरण सेकेंड अब लेंगे, नहीं जीरो आया तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भाज्य अब 62 हो जाएगा। ठीक है, जब 62 ले लिए तो 31 से भाग करेंगे, 62 में कितने बार जाएगा, 31 गुना के 62 2 बार, प्लस शेष पर शून्य, कुछ नहीं बचा, 62 हो गया, शून्य हो गया, तो लिख देंगे शून्य बराबर शून्य, अतः 71 61 और 62 का एचसीएफ 31 है, इसलिए 92 690 और 71 मतलब कितना 73 78 और तुम कामा कौन सा है 78 के बाद कामा 71 61 का एचसीएफ बराबर 31 होगा, इसका एचसीएफ 31 हो जाएगा। ठीक है, एक तीसरा सवाल खत्म, इसका एचसीएफ 31 है, तीनों का एचसीएफ मिलाकर 31 हो जाएगा। ठीक है, तो वो तीसरा सवाल था प्रश्नावली 1A का, कक्षा 10 का मैथ में प्रश्नावली 1A का वो तीसरा सवाल था। अब ये 8वां सवाल है। ठीक है, तो 8वां सवाल में क्या पूछ रहा है, देखिए प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। कोई आर्मी वाला बैंड के पीछे मार्च करना है, आर्मी सेना कोई सदस्य की टुकड़ी है उसी में मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, समान स्तंभों वाली संख्या में मार्च करना है। ठीक है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसे वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में क्या कर रहा है, देखिए सबसे पहले हम टुकड़ी में बांट लेते हैं। टुकड़ी में किस प्रकार में, पहली टुकड़ी के जवानों की संख्या लिख लेंगे, पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या, पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या। ठीक है, इसको दो टुकड़ी में बांट लेंगे। पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या कितना दिया है 616 दिया है। ठीक है, जो इस प्रकार है 616 है। दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या, ठीक है, बराबर कितना है 32 है, दूसरे में 32 है। ठीक है, अब एक प्रश्न में कहा है दोनों समूह अधिकतम समान संख्या वाली, मतलब कितना क्या है, अधिकतम संख्या के मतलब अधिकतम संख्या वाली निकालना है, अधिकतम स्तंभों की संख्या निकालना है। ठीक है, अधिकतम संख्या स्तंभों की संख्या, क्या होगी यही पूछा है। ठीक है, प्रश्न में यही पूछा है, अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी। तो इसको क्या करेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से इसका भी एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, लिख सकते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से लगाएंगे इसको। तो सबसे पहले क्या दिया 616 किससे है
32 से, ठीक है। 616 32 से, तो कितने बार जाएगा? 32 में 19 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 608 हो जाएगा, 608 हो जाएगा, ठीक है। तो 608 में से 616 में से 608 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये शून्य हो जाएगा, ये भी शून्य, ये 8 बचेगा, 16 में से 8 जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 हो जाएगा। अब ये जो बचा है फिर यहाँ पे लाएंगे इसको, फिर 32 से भाग देंगे, 8 चौका 32, कट जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो अधिकतम जवानों की संख्या मतलब अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको चरण में लिखेंगे हम। चरण 1, चरण 1 में क्या है? 616 मतलब क्या है? अभाज्य संख्या, भाज्य जो भाज्य है, और फिर उसके बाद भाजक 32 पूरे कितने बार? 19 बार जाएगा, 19 बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा? 8। तो लिखेंगे 8 नॉट इक्वल टू शून्य, मतलब 8 शून्य के बराबर नहीं है। चरण सेकंड लेंगे, चरण सेकंड लेंगे, चरण सेकंड लेंगे। जब शून्य 8 के बराबर नहीं हुआ है तो चरण सेकंड लेंगे, ठीक है। चरण सेकंड लेंगे तो क्या करेंगे? जो 32 है भाज्य हो जाएगा, ठीक, 32 भाज्य हो जाएगा मतलब बराबर हो जाएगा। और किससे शेषफल कौन सा है? 8 है, शेषफल 8 है। कितने बार जाएगा भाग? 8 चौका 32, 4 बार गया है, प्लस 32 हो गया, 32 में शेषफल 0 हो जाएगा, ठीक है, बराबर शून्य, यानी शून्य शून्य के बराबर है। तो ये मतलब ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ बराबर 8 हो जाएगा। एचसीएफ 8 हो जाएगा, यही स्तंभों की संख्या है, स्तंभों, यही स्तंभों की संख्या बराबर 8, अधिक स्तंभों की संख्या है। सबसे अधिक स्तंभों की संख्या उसमें 8 थी, वही एचसीएफ एक्यूरेट लोगरिथम विधि से निकालना है, ठीक है। तो बीएसवाई स्टडी में आपका स्वागत है, ठीक है दोस्तों। तो बीएसवाई स्टडी में आपका स्वागत है। कक्षा 10 का मैथ लेके आए हैं हम, प्रश्नावली 1A का, ठीक है।